तो ऐसे में जब छात्रों का सवाल होता है, युवाओं का सवाल होता है, तो वो सवाल देश का बन जाता है। और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जब तक छात्रों को ये नहीं लगेगा कि उनके साथ न्याय हो गया, ये 24 लाख छात्रों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। क्योंकि एक भर्ती परीक्षा नहीं, सिर्फ नीट नहीं, बल्कि CSIR भी रद्द कर दी गई, UGC की परीक्षा भी रद्द कर दी गई, NET की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। आखिरकार क्या अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2018 में बनी, उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसे भी इसके दायरे में लाना चाहिए। तमाम सवाल है, इसलिए देश का सवाल आज बहुत बड़ा है। तमाम मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले देश का सवाल कि क्या सख्त कानून से पेपर लीक रुक जाएगा? बिल्कुल सीधा सटीक सवाल। दूसरा, नीट पेपर लीक के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे? तीसरा, पेपर लीक के आरोपियों को कौन बचा रहा था? अब वो अफसर है, नेता है, कोई जिसे मैं कहता हूं कि टेस्टिंग एजेंसी में ही लोग बैठे हैं, इनकी पहुंच कहां कहां तक है? हालांकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई NDA हो या NDA में कोई भी बड़े पद पर हो, बख्शा नहीं जाएगा। देखते हैं। हमारे साथ RP सिंह मौजूद है, अक्षय लकड़ा मौजूद है, सारिका पासवान मौजूद है, गुरुदत्त अरोड़ा मौजूद हैं JBM से एजुकेशनल ग्रुप, अनिमेश रस्तोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप सभी युवा भी हैं और आप सभी युवाओं के लिए भी खड़े हैं, भले हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरफ RJD की तरफ से कहा गया तेजस्वी के PS को नोटिस EOU का आना, वहीं दूसरी तरफ से शिक्षा मंत्री का आश्वासन। आज हम बात करेंगे या कोशिश करते हैं एक बड़े सवाल की, इसलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूं। अक्षय जी आपसे, क्योंकि अभी तो कानून आया ही है, इस पर सवाल सबसे पहले कांग्रेस ने उठा दिए कि देखिए सरकार जो है वो इसको लेकर के गंभीर नहीं है, वो जांच नहीं करवा रही। वो जब शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जद तक जाएंगे, एक एक करके आरोपी पकड़े जा रहे हैं बिहार से लेकर के झारखंड तक। तो मुझे एक बात बताइए, तो अभी तो कानून आया है तो उस पर सवाल क्यों? और दूसरा, जब पूर्व ISRO चीफ की अध्यक्षता में कमेटी जब जांच कर रही है इसकी, तो उससे पहले सवाल क्यों? पहले आप, फिर उसके बाद बीजेपी से भी RP सिंह जुड़ गए। आप सभी का नमस्कार। मैं सबसे पहले अपनी एक बात आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। जिस कानून की अभी हम बात कर रहे हैं, जो पेपर लीक के विरोध में कानून बनाया गया, ये 10 फरवरी को पास होता है और 13 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी से इसका एसेंट मिल जाता है। इसको नोटिफाई करने के लिए जो ये पेपर लीक का डबल इंजन बीजेपी सरकार ने भी बनाया है, ये लोग सोकर जागते हैं कल और उसको फिर आनन फानन में नोटिफाई करते हैं। पिछले 9 दिनों के अंदर 3 बड़े पेपर इस भारत देश में लीक हुए। सबसे पहले नीट का पेपर, UGC नेट का पेपर, और फिर कल रात को आनन फानन में CSIR का पेपर भी इन्होंने रद्द कर दिया गया। इन 3 पेपरों में करोड़ों परिवार के लोग हुए हैं। ऐसे समय पर आप एक कानून जो 13 फरवरी से महामहिम राष्ट्रपति जी से जिसका एसेंट मिल चुका था, आप लोगों ने उसको नोटिफाई करने के लिए इतने करोड़ों घरों, इतने करोड़ों परिवारों को नुकसान पहुंचाने के बाद आप जागे हो कि उसको नोटिफाई कर रहे हो। इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा, आप बात करते हैं कि अभी कुछ आइसोलेटेड प्लेस में, कुछ अलग अलग स्टेट्स में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में, हरियाणा में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, FIR हुई है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2014-15 के समय जब नीट नहीं होता था, प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT ऑल इंडिया का टेस्ट होता था, उस समय पे मात्र 44 बच्चों को पकड़ा गया था। के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि 6 लाख बच्चों का पेपर दोबारा होगा। वो पेपर उस समय दोबारा हुआ था। और आज हम जब सवाल आपसे उठा रहे हैं, क्योंकि NTA वो संस्था है जिसमें देश के हर स्टूडेंट को अब गो थ्रू करना है। आप 12वीं कक्षा पास करोगे, आप नीट दोगे NTA के थ्रू, आप इंजीनियरिंग करोगे, JEE का पेपर दोगे, वो NTA के थ्रू, आप आर्ट्स कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हो, आपको CUET देना पड़ेगा उनके थ्रू। आप BA कर लो, BCom कर लो, आप MBA करना चाहोगे बाद में, MBA का कैट कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? वो NTA करवाएगी। तो जब पूरे देश के
छात्रों का भविष्य इस एनटीए के हाथ में है, आपने एक सेंट्रलाइज एजेंसी बना दी है, तो उस एनटीए की जब खामियां पकड़ी जा रही हैं, कमियां पकड़ी जा रही हैं, और उसको जब हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, तो सरकार को यह बात मान लेने में क्या शर्म आ रही है कि हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुरंत हम एनटीए को बैन कर देते हैं। जो करोड़ों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है ऐसी एजेंसी, इसको हम बैन कर देते हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब राजनीति नहीं, आपके साथ सारे खड़े हैं, लेकिन ये कह रहे कानून तो पहले ही आ गया था, ये तो लीक ना होता, पता नहीं लगता जनता के, तो ठंडे बस्ते में पड़ा होता। दूसरा ये कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा भाई एनटीए, जो मतलब जिसने जिसके ऊपर चोरी का शक, वही चोर को पकड़ने में लगा हुआ है। आप म्यूट हैं सर शायद। देखिए, आवाज आ रही है क्या अभी आपको? हाँ अब ठीक है सर जी। तो एनटीए चोर नहीं है, और तो उस पर ना चोरी का शक है बिल्कुल भी। एनटीए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसमें सरकार का भी इंटरफेरेंस नहीं रहता। परंतु मेरे मित्र जो कांग्रेस से इतना सब कुछ कह रहे थे, जरा याद करिए, पिछले 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 16 बार पेपर लीक हुए, मंत्री पेपर लीक में पकड़े गए। क्या एक्शन लिया इनकी सरकार ने? यहाँ तो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, और कैसे उस प्रोसेसेस को ठीक करें इसकी चिंता हो रही है, बनस्पत की इसके कि आपके जी नहीं एक संस्था है, कल कोई कोर्ट से गलत ऑर्डर आ जाए तो बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट को बेदखल कर दिए, सुप्रीम कोर्ट को अब आगे से आदेश देने का कोई हक नहीं, देश के कानूनी व्यवस्था कोई और देखेगा। सर, कोई अगर कहीं गड़बड़ हुई उसकी जरा एक बार पूरी जांच हो जाए। मैं उसमें राजनीति में नहीं जा रहा, किसकी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा कि कहाँ कौन किसका व्यक्ति कैसे, उस पर नहीं बिल्कुल पड़ रहा, क्योंकि वो जांच का विषय है। एक बार जांच हो जाए, पुख्ता जांच हो जाए, फिर जो उचित कार्रवाई और होगी वह भी कार्रवाई होगी। परंतु आज की तारीख में कोर्ट के आदेशानुसार 1500 कुछ बच्चों के लिए री एग्जाम होना है, वह री एग्जाम होगा, और उसका जो शेड्यूल है वो भी सब ठीक होगा, और उनकी जो काउंसलिंग होनी है वो भी ठीक शेड्यूल पे होगी, वो उसमें कोई बदल नहीं है। और हाँ, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसकी नैतिक जिम्मेवारी ली है, और कहा कि मैं इसके लिए नैतिकता तौर पर जिम्मेवारी लेता हूं, और इसको कैसे ठीक करना ये भी जिम्मेवारी मेरी है। सर, गुजरात से लेकर के बिहार से लेकर के झारखंड तक जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं, चिंटू पिंटू राजू काजू जो है सब पकड़े जा रहे हैं। अब भी आपको लगता है कि एनटीए की विश्वसनीयता पे कोई शक नहीं है? बच्चे जो कह रहे हैं, देखिए 32 लाख में जो है पेपर था, करोड़ों की ट्रांजैक्शंस मिल रही हैं। सर वो कहां से पेपर, अगर एनटीए करवा रही है तो एनटीए पे तो शक जाएगा ना। कोर्ट सीधे तौर पर कह रहा है भैया पारदर्शिता में शक है, और कैसे उसको सर हम क्लीन चिट दे दे, और कैसे कह दे कि भैया ठीक है। एक बार जांच हो जाए, जांच के बाद जो दोषी होगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगा ना। मतलब हर जगह से छात्र कह रहे हैं, हर जगह से तमाम क्लू कह रहे हैं, हर जगह कार्रवाई हो रही है। आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। जब आप खुद कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, आज जब आप खुद कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, तो आरपी सिंह जी, तो 15 सिर्फ ये 1500 को कोई जिनको ग्रेड मिले, इन 1500 को ही क्यों एग्जाम के लिए बुला रहे हैं? एनटीए बुला रही है, सबको बुला लेती, सब छात्रों से इंसाफ हो जाता। सचिन जी, वो कोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है, और ये जो छात्र जिनकी आप बात कर रहे हो, एनएसयू और एसएफआई के लोग हैं, झंडे लेकर खड़े हैं वहां पर, एनएसयू और एसएफआई के, वो छात्र नहीं है जिन्होंने नीट का एग्जाम किया। ये वो लोग हैं जो इनको प्रेरित होकर जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, उनका अधिकार है, मैं मना नहीं करता कि उनको अधिकार नहीं है। बाकी जो छात्र संगठन को, उनको भी अधिकार है। उनको एनएसयू और एसएफआई के बच्चे बता रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। विधायक रह चुके दिल्ली के अंदर, मुझे शर्म नहीं आ रही, आप कैसी बातें कर रहे हो सर? के बच्चे आपकी हो गई शर्म, तो आपको आनी चाहिए थी। 10 लाख पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए था आपको। तो 16 बार आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां इन्वॉल्व थे खुद पेपर लीक के अंदर। तब भी राहुल गांधी का मुंह खोला, तब भी प्रियंका वाड्रा का मुंह खोला, टेलीग्राम पे पेपर बेच रहे हो आप, हमें क्या दे रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। तब तो नहीं बोले आप एक बार भी, क्यों नहीं बोले? पहले का विधायक रह चुका दिल्ली के अंदर, शर्म आनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं? ये बच्चों को पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं।
अरे करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब कर अरे, दिया आप लोगों ने। झंडे लेकर खड़े लोग हैं। कोचिंग आप की में फीस LIC भर भर के के भर झंडे गए लेकर खड़े हैं। और मैं उनको कह रहा आप हूं, कह रहे हो मैं आपको उतरेंगे हम फोटो लोग। वीडियो भेज देता हूं, भैया, सब के मेरी सब लोग एजुकेशन नहीं LIC है। का झंडा लेकर खड़े हैं, सड़क पे या उतर के SFI का लड़ते झंडा हैं। लेकर खड़े हैं, ये AISI का झंडा लेकर खड़े हैं। आप बकवास मत वो तो करें। पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम हो रहा है, देख रहे हैं सबको। धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कहां उतरे, कौन सड़क पे उतरे? बीजेपी, दिल्ली बीजेपी चुप क्यों है? आप बताओ मेरे को। राष्ट्रीय बीजेपी चुप क्यों है? इतना बड़ा पेपर लीक हो कहाँ गया। चुप है अरे भैया? 10 लाख बच्चे वो तो यूजीसी काम नेट हो में रहा मर है, गए। उस पे कार्रवाई हो रही है, उस पे जिन लोगों ने मिली भगत की उन पे कार्रवाई हो रही है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे अलायंस पार्टनर के लिए कई सारे पर्दे खुल जाएंगे। अभी 3 दिन और वेट करो, सारे पर्दे खुल जाएंगे तुम्हारे अलायंस पार्टनर के। फिर बोलना है एक बार उसके बाद समझदार एक्शन। आदमी हो, वो आप डिबेट पर आए वीडियो हो। कॉल, ऑडियो कॉल, वो सबके सब व्हाट्सएप कॉल, सब चैट कॉल, सब आ जाएंगी बात। सबके सब पता लग जाएगा कौन सा एक सवाल नेता आपकी पूछूं? पार्टी के अलायंस पार्टनर के, कौन कौन से नेता पीछे से क्या क्या कर रहे थे, सब जानकारियां आ जाएंगी। ये आजकल डिजिटल जो बात है, टेक्नोलॉजी है, इसमें सब कुछ खुल जाता है। कहीं होश में हो, कहीं 3 दिन भविष्य की रुकना बात से है, ये उसके बाद अपनी जाकर गंदी करना राजनीति जो यहाँ कहना पर मत आपने एक करो बार। आप। आई वुड रिक्वेस्ट द एंकर, प्लीज आप इनको मुद्दे पर 2 सवाल पूछ लो, इनके पास जवाब तो है नहीं। मैं अगर ये आपसे बच्चों के मुद्दे पे भविष्य पूछ पर रहा ऐसी हूं। अगर राजनीति कर रहे हैं, आप इनको ये शर्म आनी बताइए चाहिए ना, प्लीज। 16 सर बार राजनीति तो पेपर लीक सारे हो कर रहा रहे है हैं इस ना साल सर। के अंदर। सर जो भी राजनीति तो मुद्दे सारे पे कर बोला रहे एक बार भी हैं। आपने। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार कानून बोला पर क्या? एक हो जाते हैं, इसका मैं तो कह रहा हूं मतलब कानून पर एक हो क्या जाते हैं, है? सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो सर अगर बिल्कुल हम आप solution कर पर रहे बात कर हैं रहे तो हैं। आपके बगल में आप- ठीक है सारिका जी, फिर राजनीति तो सारे कर रहे हैं। सारिका जी सबसे पहले जो है ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह देते हैं तेजस्वी हैं जी, तेजस्वी के पीएस हैं। तेजस्वी के पीएस ने कमरा बुक कराया था, वो जो आरोपी छात्रों को लेकर के आया था, उनसे मिला था, पेपर सॉल्व कराया था। यहाँ तो सब मिले हुए हैं जी। तो फिर वो कहते हैं देखिए आरजेडी है, आरजेडी के ऊपर कांग्रेस मौन हो जाती है। जब राजस्थान में पेपर लीक होता है तब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो सियासत तो हर कोई कर रहे हैं ना अक्षय। जवाब तो सबको देना पड़ेगा ना। ठीक है सारिका, पहले आप बोलिए, फिर उसके बाद अनिमेश आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद अक्षय आपके पास। बोलिए सारिका। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जब पेपर लीक आउट का मामला का उजागर हुआ था तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी ने सीधे सीधे इस बात से इनकार किया था, खारिज किया था उन्होंने कि ऐसी कुछ बात हुई है। विपक्ष के मजबूत आवाज के बाद और परिजनों और अभी जो भी परीक्षा देने वाले बच्चे थे उनकी आवाज उठाने के बाद आनन फानन में ये सारी चीजें सामने आई। इन लोगों ने जांच की और तब सामने आया कि हाँ भाई, नीट के प्रश्न पत्र का लीक आउट हुआ है। और तब आज हमारे धर्मेश प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं। भाई, तो सबसे पहले तो आप नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ अपना इस्तीफा सौंपिए, क्योंकि आपके रहते और जिस तरीके से जिन लोगों को इन्होंने जांच की कमेटी में बिठा रखा है, ये तो वही लोग हैं जिनके रहते ये सारी धांधलियां हुई है। तो इन पे क्या विश्वास है हमारा। और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, जिस तरीके का दोषारोपण कर रहे हैं, तो हमने तो साक्ष्यों के साथ दिखाई है ना, तस्वीरें दिखाई है। 2 कन्फेशन लेटर्स भी हैं जिनमें कि नीतीश कुमार और अमित आनंद ने ये कन्फेस किया है। और दूसरी बात, जिस गेस्ट हाउस की बुकिंग की बात ये बार बार कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज करती हूँ कि ये पत्र दिखाएं, क्योंकि कोई भी अगर सरकारी गेस्ट हाउस किसी मंत्रालय के रिकमेंडेशन से हुआ है तो निश्चित रूप से कोई लेटर तो जरूर गया होगा, और बिना लेटर के तो वो गेस्ट हाउस बुक नहीं हुआ होगा। तो वो लेटर दिखाएं कि आखिर कैसे और किनके नाम से वो लेटर इशू हुआ है। अन्यथा तो मैं भी दिखा सकती हूँ ना, फोन कॉल के डिटेल्स क्या दिखाने, किसी के नंबर पे मैं लिख दूंगी कि भाई नाम ही मैं लिख दूं इसमें कि धर्मेश प्रधान जी, और मैं उधर से कॉल दिखा दूंगी, देखिए धर्मेश प्रधान जी से मेरी बात हुई है। तो ऐसी अनर्गल चीजों की कोई सत्यता नहीं होती है। और सबसे पहले क्या मजबूरी है कि एनटीए जिस नीट की परीक्षा का इन्होंने लिया और जिसमें कि प्रश्न पत्र लीक आउट हुआ, लगभग 30 लाख बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका, क्यों नहीं इस परीक्षा को ये लोग रद्द कर रहे हैं। और ये भी जांच का विषय है कि जो बच्चों को 720 अंक आए हैं, 710-20 अंक आए हैं, आखिर वो बच्चे किनके बच्चे हैं। क्योंकि प्रश्न खरीदने वाले बच्चे जो है ना, वो मामूली घरों पे तो होंगे नहीं, उनके कनेक्शन किनके साथ है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपत्ति कहाँ है इनको, क्यों नहीं ये इसको रद्द करना चाह रहे हैं, किनके बच्चों का भविष्य खतरा में है, किन्हें डर है कि अगर ये रद्द हो जाएगा तो दोबारा इनके बच्चे जो है वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। राजनीति नहीं करनी है हमें, और ये मेरे जो भी जवाब है ना, ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं है। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल एक बिल्कुल साधारण औरत तभी की तरह मैं मैं रोज इस पर प्रश्न डिबेट पूछ कर रही रहा हूँ। हूँ और राजनेता बैठते हैं, राजनीति की कोशिश करते हैं, मैं खींच के वापस लेकर के आता हूँ। आज कानून लेकर के आया, रोज इसमें एक डेवलपमेंट लेकर के आता हूँ। गुरुदत्त लेट जुड़े हमारे साथ, जो कि JBMS से हैं। गुरुदत्त, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 1540 बच्चे के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हुआ, वो 24-30 लाख बच्चे कुछ नहीं।
और ये 1500 बच्चे तो वही ग्रेड वाले जो 30 लाख 32 लाख में पेपर ले सकते हैं, तो 1 करोड़ 2 करोड़ फीस भी ले सकते हैं। मतलब ये चल क्या रहा है? और क्या और नीट की परीक्षा बाकी जो है वो बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध गंगा जल, कोई सवाल नहीं। मतलब अभी तक नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं, जो कि अक्षय भी कह रहे हैं, सारिका भी कह रही है, ठीक है जांच चल रही है, आरपी सिंह भी कह रहे हैं, और हमारे हाथ में एक कानून भी है। इन तीनों को देखते हुए गुरुदत्त। देखिए सर, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, और किसी एक बच्चे की भी अगर मन को चोट पहुंचती है तो ये हमारे सिस्टम को इसकी हानि होगी। और अभी तो पूरे स्टूडेंट को ही एक मन में ये आ गया है कि ये हम जिस सेटअप में हम काम करते हैं, क्योंकि पहले भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, इतने सारे रिजर्वेशंस, इतने सारे कुछ बच्चे ऑलरेडी झेल रहे हैं, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। हेलो जी जी जी, तो सुन ये बड़ा रहे, प्रॉब्लम, आपको सारे जी, सुन ये रहे, बड़ा, बोलिए। अगर हमें बच्चों के मन को ऊपर ना ला पाए, अगर हम बच्चे को मन को ये सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए कि वो एक अच्छे सिस्टम में है, तो क्यों बच्चा मेहनत करेगा? बच्चा मेहनत करना छोड़ देंगे तो हमारे भारत का भविष्य क्या होगा? ये बड़ा गंभीर मसला है। अगर मैं एज ए टीचर सोचूं तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ को एक एस्टेब्लिश करने में सालों साल लग गए, वो इस एग्जामिनेशन सेट पैटर्न से हमारे, या इस एग्जामिनेशन शेड्यूल से जो हमारे प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, जो उनके मन को ठेस पहुंच रही है, उसको ठीक करने में कई सालों साल लग जाएंगे। उसका विश्वास द्वारा डेवलप करने में काफ़ी जिंदगियां लग जाएंगी। तब तक हमारी काफ़ी जो इस देश को नुकसान होने वाला है, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। आज हर बच्चा नहीं, बच्चे एक तो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है, और एक आम नागरिक है, जिसको भी ये सुनता है और जो ये समझता है, जो ये देखता है, तो उसको इतना बुरा लगता होगा, इतना उसको ठेस पहुंचती होगी मन को, कितना उसको कैसे हम ठीक कर पाएंगे। और ये इतना बड़ा सेटअप है, जैसे जैसे हमारे संख्या बढ़ रही है, कि सबसे जरूरी है कि हम नीट को, मेरी तो एक राय ये भी है कि जो दोबारा नीट देने बैठ रहे हैं, ऐसे बच्चों को हमें अलग से टाइम देना चाहिए। जो हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको अलग देना चाहिए, उनको कुछ अलग एक सेटअप होना चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आज तो इतने सारे माध्यम आ गए, हमारे मन से हमें इसको बहुत गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, और सरकार को भी बिल्कुल खुले मन से, क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं कि सरकार की कोई इसमें मेलाफाइन कोई उसका कुछ वो ऐसा नहीं, सिस्टम में खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए सरकार को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और ये समय है इसको जागृति देने का और निर्णय लेने का। ठीक है गुरुदत्त जी, मैं एक कमेंट अनिमेष से लेना, लेकिन उससे पहले, जिससे कि हमारे बच्चों का मन ऊपर आए। किसी एक बच्चे का मन भी टूटता है तो बड़ा गलत होता है। ठीक है गुरुदत्त जी, मैं एक कमेंट अनिमेष से ले लूं। और आपने कहा कि एक भी बच्चे का अगर दिल टूटता है, यहाँ पर बच्चों का दिल इतना नाजुक होता है। आपने देखा है कोटा में किस तरीके के रोज रोज हादसे देखने को मिलते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपना रैंक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चे किस सदमे में चले जाते हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो कोर्ट तक आ पाए, कितने बच्चे ना जाने तो अब तक पता ही नहीं होगा। और अनिमेष जी, जिस देश में 5 साल 15 राज्य, कांग्रेस की भी राज्य, बीजेपी की भी राज्य, मैं तो ऐसे देखता भी नहीं, लेकिन फिर भी देखना पड़ रहा है, और 41 भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, सिर्फ एनटीए की नहीं। जहां पर ग्रुप डी के पद की सामान्य भर्ती होनी थी हरियाणा में, वो लीक हो गई। गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए वो लीक हो गए, बिहार में कांस्टेबल भर्ती होने थे वो लीक हो गए। मतलब, और जम्मू कश्मीर तक में, जहां पर एक कांस्टेबल से लेकर के डॉक्टर तक की भर्ती अगर फिक्स हो जाएगी, आपको लगता है कि वहां पर यह कानून एक तो क्या काफी है, और यहां से आगे क्या दिशा है? देखिए, पहले तो पेपर लीक का जो मामला है बहुत ही गंभीर विषय है। पेपर लीक ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से पेपर लीक होते आ रहे हैं। पता नहीं कितने आईएएस कितने भी ऑफिसर्स हैं जो पेपर लीक की वजह से आज वहाँ पहुँचे हैं। पहली बार इस देश की सरकार एक कानून लेके आई है। 5 फरवरी को ये कानून लोकसभा से पास होता है, 10 फरवरी को ये कानून राज्यसभा से पास होता है, और 12 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति इस कानून को अपना एसेंट दे देती है। 16 मार्च को इस देश में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और 4 तारीख को इस देश में एक चुनाव का रिजल्ट आता है। 4 तारीख को नीट का रिजल्ट भी आता है।
नीट का रिज़ल्ट आने के बाद उसमें कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ियां पाई गई। तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस कानून को लागू कर दिया है। 21 जून से इस कानून को लागू कर दिया है, इस कानून को नोटिफाई कर दिया है। आज के दिन में ये कानून है। अगर हम कानून को देखें तो कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि काफ़ी हार्श हैं और जो मुझे लगता है नहीं, ये हार्श है। आपने कहा कि बहुत जरूरी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया था, लेकिन इस पर राजनीति भी तो नहीं थम रही है ना। अब मैं वही तो कह रहा था कि हमको एक होना है। राजनेताओं नहीं, मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से हमला आ गया सामने, ये खबर लेनी पड़ेगी। एक बार फिर से हमला सामने आ गया है। आरपी सिंह साहब, आपका इसके ऊपर रिएक्शन लूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एंटी पेपर लीक कानून जो आ गया है, बीजेपी की तो ये लीपा पोती है। नीट परीक्षा को लेकर खड़गे ने अब सवाल पूछे कि सरकार दोबारा परीक्षा क्यों नहीं कराती, पेपर लीक पर कड़े कदम क्यों नहीं उठाती। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला है कि ये लीपा पोती कर रही है। आरपी सिंह साहब, अब सीधा अध्यक्ष जी कह रहे हैं, कल राहुल गांधी कह रहे थे कि ऐसा है कि यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, जो पर्चा है वो लीक होना नहीं रुकवा सकते। खैर, वो राजस्थान में भी लीक हो गया, वो अलग बात है, राजनीति है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आरपी सिंह, जवाब दीजिए। चिल्ला रहा, जब राजस्थान के आपने भी जिनका जिक्र किया, 16 बार पर्चे लीक हुए, इनके प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के थे वो भी उस पर्चे लीक के सिलसिले में इन्वॉल्व थे, कहना गई। तब क्यों नहीं मुंह खोला? असल में क्या कि जब पैर जूता दूसरे पैर में होता तो ठीक रहता है, और अपने पैर में ठीक रहता है, दूसरे पैर में चुभता है। उन्होंने क्या कि राजनीति करें, कोई राजनीति। अगर सरकार ने कदम उठाए हैं, सख्त कदम उठाए हैं, उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा। जब यहाँ तक कह दिया कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, जब प्रॉपर्टी जब्त, और जो सिर्फ अगर आपकी जानकारी में, और फिर भी आपने जानकारी, आप चुप रहे और आपने जानकारी आगे पेश नहीं करी, आगे जानकारी बढ़ाई नहीं, और आपने ठीक ढंग से सरकार को जो एजेंसी है उनको नहीं जानकारी भेजी, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो अभी बहन जो हमारी आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी ना कि चिट्ठी दिखाओ, बहन वो मैसेज हैं, वो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वो आ जाएंगे सबका, चिंता मत करिए। आज की तारीख में कहाँ डिजिटल के जमाने में चिट्ठी चलती है, सबके सब टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज पे सारा काम होता है। तो इसके अंदर मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है पूरा कि वो कहाँ से किसकी शरण में कैसे क्या हो रहा था। वो मैंने कहा 3 दिन बाद, सोमवार तक उसकी जांच पूरी होकर आ जाएगी जांच, पता लग जाएगा कौन कौन लोग उसमें है, कौन कौन राजनेता उसमें इन्वॉल्व है। परंतु ये मैं मानता हूँ कि लीक हुआ, उसकी चिंता होनी चाहिए, उस पर एक बार जांच हो जाए, जांच का जो उचित कार्रवाई सरकार करेगी, और जो विपक्ष भी उसमें कोई सुझाव देगा उसमें सरकार मानेगी। परंतु विपक्ष को सुझाव ये देना चाहिए कि हम इसको आगे बेहतर कैसे करें। ये तो कह रहे कि नहीं एजेंसी हटा दो। मतलब आज कांग्रेस की हार हो गई तीसरी बार, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हटा दो। क्यों नहीं हटाते आप? हार गए ना तीसरी बार, कांग्रेस लगातार तीसरी बार हार गई, इतने नंबर नहीं ला पाए, 3 बार मिलकर इतनी सीटें नहीं ला पाई जितनी हमारी अकेली सीटें हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। इसलिए राजनीति मत करें इसमें। ठीक है। अक्षय, ये वक्त राजनीति का तो नहीं है ना। जिस देश में कांस्टेबल से लेकर के जो है ग्रुप डी के छोटे छोटे पदों तक की जो है भर्तियां फिक्स हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है सर, वहां पर आपके भी स्टेट से, नहीं मैं आपके भी स्टेट से सर, ये तो राजनीति हुई ना कि लीपा पोती ये कर रही है या वो कर रही है। अब आ रहा है कानून, तो खुले हाथ से कम कानून का तो समर्थन कर देते हैं ना। बाकी मांगे हैं, छात्रों के साथ खड़े। अगर प्रदेश में भी कानून लागू हो चुका था, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, तो उसका जिम्मेवार कौन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बात खामियों की ऐसे है कि अब की बार नीट पेपर के दौरान 399 सेंटरों में से 186 पर सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग चल ही नहीं रही थी। आप उसके बाद जब अगला पेपर लीक होता है, यूजीसी नेट का पेपर, यूजीसी नेट के पेपर में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अगले दिन आप लोगों ने पेपर को कैंसिल कर दिया, ये कह के कि डार्क वेब और टेलीग्राम पे पेपर यूजीसी नेट का बिक गया, हम लोग पेपर खत्म कर देते हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, ये आरपी सिंह जी बड़े समझदार आदमी, विधायक रह चुके हैं, एक बार पूछ लो कि पिछले 4 साल से लगातार यूजीसी नेट का पेपर ऑनलाइन होता था। एनटीए किसी थर्ड एजेंसी को हायर करती थी, टेंडर निकाल के, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था, और वो पेपर ऑनलाइन करवाते थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से। अब की बार वो जो टेस्ट हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा था। आपने ऑफलाइन करने का एक्सपेरिमेंट किया और अगले ही दिन आपने पेपर रद्द कर दिया। इसका क्या जवाब देंगे आरपी सिंह जी?
आप एक बार आरपी सिंह जी सिंह का इस बात का जवाब दीजिए, फिर मैं इनसे एक आखिरी और सवाल कर लूंगा। बोलिए आरपी सिंह जी, क्योंकि काउंटेड ये सारे पॉइंट ये सारे सवाल करने में सब सवालों का इकट्ठा जवाब दे दूंगा। दे अपने जितने प्रश्न करने, मैं फिर मेरे उत्तर भी दे दूंगा, कुछ प्रश्न भी मेरे से। लेकिन सर सवाल तो, आप इसका जवाब तो दे दो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना, अक्षय आप सवाल पूछ लेंगे, आप एक और सवाल ऐड कर देंगे, आरपी सिंह जी भी माहिर हैं कितने वक्त से, सर ये भी जवाब दे देंगे, लेकिन सर उन छात्रों को कौन जवाब देगा? सर उन छात्रों को कौन जवाब देगा? अक्षय, उन छात्रों को कौन जवाब देगा जो जिन तक जो है हो सकता है हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं? बहुत बड़ा अमाउंट होता है 24 लाख 30 लाख। अनिमेश कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड अक्षय आता हूं आपके पास। अनिमेश कुछ कहना चाहते हैं। बच्चे यूजीसी नेट के प्रभावित हैं। विषयों में कोई भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी के हो, लेकिन कोई भी लॉ के ऊपर बात नहीं कर रहा है। लॉ जो आया है वो एक डिटरेंट जरूर क्रिएट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। पेपर तो लीक हो गया, अभी लीक हो गया, कुछ कैंसिल हुआ है, और नीट का तो मुद्दा 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको भी इसको भी जो है कैंसिल करेगा। लेकिन लॉ जो आया है इसको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में हर पूरे पता नहीं कितने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, लेकिन लॉ पहली बार बना है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और अगर उसमें कोई आई वुड लाइक टू करेक्ट, ऐसा कानून 1.5 साल पहले राजस्थान में लागू हो चुका था। अशोक गहलोत जी की सरकार ने ऐसा कानून 1.5 साल पहले लागू कर दिया था। बहुत अच्छी बात है सर, अगर लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें भी आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का सेशन अब बैठने वाला है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ आप अगर कुछ आपका कुछ सजेशन है आप जरूर दीजिए। सरकार मेरे ख्याल से मैं इसमें एक बड़ी आसान बात पूछना चाहता हूँ। हमारे सामने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं, विधायक है, मैं इनसे एक बात पूछ लूंगा। सबको पता है, हमारे एंकर जी यहाँ पर सुन रहे होंगे, न्यूज चैनल पे मामला चल रहा है। आप ये फर्क बता दो, यूजीसी नेट और नीट में क्या फर्क है? इतना फर्क भी बता पाएंगे? इनसे आप फुल फॉर्म पूछ लो कि यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या होती है, यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या होती है और नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, इनसे पूछ लो एक बार आप। सर ये हम एक आरपी दूसरे सिंह जी, आरपी सिंह जी आप अब वो गूगल कर रहे हैं, वो अब सर ये एक दूसरे के सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए थोड़ा ना बैठे। देखो, मैं इनके कांग्रेस के नेता का नाम, राजस्थान के कांग्रेस के नेता का वो नाम गूगल कर रहा था जो पेपर लीक में